तुम्हारा पहला सेल मोमेंट कब था? सीरियसली सोचो, शायद घर में था, पापा को कन्विंस किया किसी ट्रिप के लिए, या दोस्त को मना लिया अपने चॉइस का मूवी देखने के लिए, या फिर किसी स्ट्रेंजर को खुद ब खुद रिकमेंड किया और उन्होंने मान लिया। वाओ मोमेंट, वो था तुम्हारा पहला सेल। और उसमें तुमने कोई स्क्रिप्ट नहीं की थी, कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, फिर भी काम कर गया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली क्यों काम किया और वो चीज़ क्यों 95% प्रोफेशनल सेल्स पीपल अपनी पूरी कैरियर में नहीं सीख पाते। आज हम समझेंगे सेल्स पिच क्या होता है। एक स्टडी ने रिवील किया है 95% सेल्स पीपल अपनी कैरियर में एवरेज से ऊपर कभी नहीं जाते। और ये इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट नहीं आता, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, वो करते हैं, प्रॉब्लम कुछ और है। और आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं तुम्हें अपना एक मोमेंट बताता हूँ। ये मेरी कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में नया ज्वाइन हुआ था। मुझे एक बड़ा क्लाइंट मिलने वाला था, एक बिजनेस ओनर जो पोटेंशियली 40 लाख का पॉलिसी ले सकता था। मुझे 3 दिन पहले से पता था। तो मैंने क्या किया, पूरा स्क्रिप्ट याद कर लिया, नंबर्स तैयार किए, मिरर के सामने प्रैक्टिस की। मैंने 100% रेडी किया अपने आप। मीटिंग शुरू हुई, क्लाइंट के सामने बैठा था, मैंने अपना तैयार किया हुआ पिच देना शुरू किया, एग्जैक्टली जैसे रिहर्स किया था। 2 मिनट में क्लाइंट उठ के बोला, संजय जी रुको, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। 2 मिनट, पूरे 3 दिन की प्रिपरेशन 2 मिनट में खलास। द लेसन, उस दिन गाड़ी में बैठा रहा, सोच रहा था क्या गलत हुआ। मेरा स्क्रिप्ट परफेक्ट था, मेरे नंबर सही थे, मेरी प्रिपरेशन भी सॉलिड थी। और तभी समझा, मैं पूरी तैयारी में इतना घुस गया था कि भूल गया कि सामने एक इंसान बैठा है, एक रियल इंसान, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी प्रायोरिटीज के साथ। मैं सेल करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें बाई करने की ज़रूरत नहीं दे रहा था। यही वो गैप है, यही है वो 5% का सीक्रेट। तुमने सुना होगा ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, सेल्स का क्लासिक मंत्रा, हर मोटिवेशनल पोस्टर पे आपने देखा होगा। और मैं तुमसे सीधा बोलूँगा, ये मंत्रा गलत नहीं है। 95% लोग इसको गलत समझते हैं। एक सेकेंड, क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि कस्टमर को फोर्स करो या प्रेशर में डालो या परसुएट करो अंटिल वो थक जाए और हाँ बोले। क्लोजिंग का असली मतलब है हर एक कन्वर्सेशन का एक क्लियर आउटकम होना चाहिए, दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। तो असली ABC क्या है? मेरी ABC ये है। A मतलब ऑथेंटिक कनेक्शन, पहले इंसान से मिलना सीखना, प्रोडक्ट बाद में आता है। B बिल्ड रियल वैल्यू, मतलब उन्हें कुछ ऐसा दो जो उन्हें जेन्युइनली हेल्प करे, चाहे वो तुमसे बाय करे या ना करे। C यानी क्रिएट अ क्लियर नेक्स्ट स्टेप, मतलब हर कन्वर्सेशन के बाद एक क्लियर एक्शन, कोई एम्बिग्विटी नहीं। मैं आपको कल 4 बजे कॉल करूंगा और प्रपोजल भेजूंगा, इतना स्पेसिफिक। मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं। एक फोन कॉल, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कस्टमर, 2 अलग अलग सेल्स पीपल। हेलो सर, मैं गिरधारीलाल कंपनी से बोल रहा हूं, आपको हमारा प्रीमियम प्लान लेना चाहिए, बहुत ऑफर्स हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? प्राइस बहुत अच्छी है, आपका क्या कहना है? कस्टमर ने 10 सेकंड में फोन रख दिया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने फील किया ये सिर्फ एक नंबर है उनके लिए। अब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स पर्सन, हेलो सर, मैं संजय हूं, मैं पूछ सकता हूं आप इस वक्त अपनी सेल्स टीम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या फील करते हैं, कन्वर्जन या रिटेंशन? अच्छा, कन्वर्जन, इंटरेस्टिंग। मुझे बताइए, जब एक कस्टमर पहली बार प्रोस्पेक्ट के तौर पे आता है, आपका टीम उसे कैसे हैंडल करता है? सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, बट ये कन्वर्सेशन 20 मिनट चलती है और यूजुअली क्लोज होती है। डिफरेंस क्या था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स पर्सन ने कुछ बेचा नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना और सही सवाल पूछा। ये है ऑथेंटिक कनेक्शन, यही है ए आउट ऑफ ABC। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बोलूंगा जो तुम्हें शॉक करेगा। अगर तुम्हें पहले से पता होता तो शायद तुमने सेल्स में आने का डिसीजन ही नहीं किया होता, या फिर तुम्हारा आउटलुक कंप्लीटली बदल जाता। रिसर्च ये कहती है जैसे जैसे सेल्स पर्सन एक्सपीरियंस बढ़ाता है, कई केसेस में उनका कन्वर्जन रेट एक्चुअली गिरता है। सुनो फिर से, ज्यादा एक्सपीरियंस, कम कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ एक चीज आती है, एजम्पशन। ये कस्टमर बाय नहीं करेगा, ये कैटेगरी का तो यही होता है। इस ऑब्जेक्शन का तो मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। वो ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं क्यूरियोसिटी की जगह, और जिस दिन क्यूरियोसिटी खत्म होती है, ऑथेंटिक कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। बिगिनर्स में एक एडवांटेज होता है, वो जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं, वो सच में जानना चाहते हैं ये कस्टमर कौन है, इन्हें क्या चाहिए। यही जेन्युइन क्यूरियोसिटी उनका अनफेयर एडवांटेज है। एक सेकेंड, कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे ऑकवर्ड सेल्स मोमेंट क्या था? सीरियसली, कोई जजमेंट नहीं, मैं रीड करता हूं, अपना भी शेयर करो और सब मिला के सीखेंगे। तो अब प्रैक्टिकल बात, ये सब सुन के अच्छा लगता है, पर एक्चुअली कैसे करो? स्पेशली अगर तुम अभी 12th में हो, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, या पहली सेल्स जॉब स्टार्ट कर रहे हो। स्टेप 1, पहले 5 मिनट सिर्फ सुनो। हर कन्वर्सेशन में नेक्स्ट कस्टमर के साथ पहले 5 मिनट अपना कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो और समझो। स्टेप 2, एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछो। कोई ऐसी चीज़ पूछो जो स्क्रिप्ट में नहीं होती। आपके लिए अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, या अगर ये काम आ जाए तो आपके लाइफ में क्या बदलेगा। क्लियर नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करो। स्टेप 3, कन्वर्सेशन के एंड में हमेशा एक स्पेसिफिक एक्शन, डेट, टाइम, क्या होगा, एम्बिग्विटी मत करो। सुनो, अगर तुम अभी सोच रहे हो यार मैं तो नॉर्मली वो नॉर्मल सेल्स पर्सन जैसा ही करता था, इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं भी 2016 में वही था, वो 2 मिनट रिजेक्शन के बाद। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अब पता है क्या बदलना है, और ये एक बात, ये अवेयरनेस, ये ऑलरेडी तुम्हें उस 95% से अलग करती है। सेल सीखना है, 1 लाख लोग हैं इस कम्युनिटी में जो यही सीख रहे हैं। तुम भी आ जाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और कमेंट में बताओ आज से कौन सी एक चीज़ बदलोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।